नमस्कार साथियों, ये जो तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अहम है। आप यदि जियो पॉलिटिक्स को या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आप इन तस्वीरों की अहमियत को समझ सकते हैं। आज के समय पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, इस चीज़ को लगातार कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में टैरिफ लगा लगाकर तबाही मचाने वाले ट्रंप भी ज़रूर से इन तस्वीरों को देखकर बेचैन हो उठे होंगे। तो ये तस्वीरें आई हैं चीन के तियानजिन से। चीन के तियानजिन में चल रही है एससीओ समिट और वहाँ पे तीनों ही लीडर्स मतलब कि भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस से व्लादिमीर पुतिन तीनों ही एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, हंसते बोलते दिखाई दिए। एक तस्वीर में इन्होंने हाथ पकड़ते हुए भी यहाँ पे अपनी फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक साथ इनका एक मंच पर होना, हंसते बोलते बातचीत करना, केवल इतनी ही चीज़ें दुनिया को ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि भारत और इसके साथ ही भारत के आसपास के देश जो ईस्टर्न पावर्स हैं वो वेस्ट के आगे झुकने वाली नहीं हैं। वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यदि आप बात करें तो अमेरिका जो इन कंट्रीज़ पर, भारत पर, चीन पर या फिर और भी अन्य देशों पर दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है, उस दबाव के सामने झुकने वाले ये देश नहीं है। ऐसा संदेश ट्रंप को, अमेरिका को और पूरी वैश्विक मीडिया को ये तस्वीरें देने में यहाँ पे कामयाब रही और आगे जाकर इस तरीके के और संदेश भी इनको दिए जाएंगे। तो क्या है एससीओ समिट, क्या इसमें सारी चीज़ें निकल कर आई? क्योंकि जिस वक्त हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ये एससीओ समिट कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या कुछ चीज़ें इसमें से निकल कर आई, क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटनाक्रम हुए, सारी ही चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे से डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली यहाँ पे परेशान होने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके लीडर्स जो पीटर नवारो हैं उनकी तरफ से पहले भी कई तरीके के बयान आए थे जो हमने डिस्कस किए थे। उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर को ट्रम्प मोदीज वॉर बताया था। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही थी कि रूस और चीन के साथ भारत की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है ये भारत के लिए सही नहीं है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली उन्होंने बयान दिया कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदकर अपने ब्राह्मणों को मुनाफा पहुंचा रहा है, ब्राह्मण से यहाँ पे मुनाफा पहुंचा रहे हैं। तो सोचो जातिगत कमेंट्स यूएसए के द्वारा यहाँ पर इंडिया को लेकर किए जा रहे हैं। नहीं तो यूएसए का इंडिया के कास्ट से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस तरीके के सेंसलेस कमेंट्स उनके द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो देखते हैं इनकी चिंता ये डेफिनेटली आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी के लिए हम बात करते हैं एससीओ समिट की। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कवरेज इस मुद्दे को यहाँ पे दी जा रही है। सबसे पहली चीज़ तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 7 साल बाद चाइना के यात्रा पर गए हैं, चाइना के दौरे पर गए हैं। और स्पेशली आप देखोगे गलवान घाटी विवाद के बाद 2020 के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अहम है, क्योंकि 2020 के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। और अब इस तरीके की मीटिंग्स को देखा जा रहा है, इस तरीके से जो विजिट हुई है इसको देखा जा रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते लगातार अब मजबूत होते जा रहे हैं। 2024 से जिनकी शुरुआत हुई थी इनकी मजबूती आनी शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे ट्रंप के टैरिफ्स के चलते दोनों देश आपस में अपने संबंधों को यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं। एससीओ की यदि बात करें तो एससीओ का गठन हुआ था 1996 में, 1996 में ये 5 देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, काजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस और चीन, इन 5 देशों ने मिलकर इस संगठन को यहाँ पर बनाया। और इस संगठन का नाम था उस समय शंघाई 5। उस समय इसको एससीओ नहीं बोला जाता था, लेकिन 2001 में जब शंघाई 5 के अंदर उज्बेकिस्तान की एंट्री हुई तब से इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा। उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें एक पूर्ण सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल हो गए। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी एससीओ के मेंबर बने। अब फिलहाल के लिए टोटल एससीओ में 10 मेंबर्स हैं। इन 10 मेंबर्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो एससीओ की समिट हो रही है 2025 में चाइना के अंदर तियानजिन में, उसके अंदर 20 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 10 तो ये सदस्य हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वर नेशंस हैं और इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी इसमें शामिल हैं। तो लगभग 20 देशों का ये समिट यहाँ पे हो रहा है, 20 देशों की मीटिंग हो रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये 10 सदस्य देश हैं और जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट रूस, चीन और भारत। इसको आरआईसी नाम से भी बोला जाता है, रशिया इंडिया चाइना कॉरपोरेशन। इन रशिया इंडिया चाइना मतलब आरआईसी के बारे में आप यदि पढ़ें तो इन तीनों का कॉरपोरेशन आज के समय काफ़ी धूम मचा रहा है, आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ट्रंप के टैरिफ्स के चलते। तो इस एससीओ की मीटिंग यहाँ पे हो रही है 2025 में तियानजिन में, चाइना के अंदर। और ये सदस्य देश आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल के लिए कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से इनकी यहाँ पे बैठक चल रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर
भाग लेने के लिए पहुंचे तियानजिन में, चाइना में। तो काफ़ी भव्य स्वागत इनका यहाँ पर किया गया, रेड कारपेट वेलकम इनको दिया गया। इसके बाद इनके साथ काफ़ी सारे लीडर्स की मुलाकात हुई। मीटिंग शुरू होने से पहले, इवन एससीओ समिट शुरू हुई उससे पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। रूस के राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद उनकी कार में बैठकर आगे गए, उनके साथ लगभग 1 घंटे तक इनकी बातचीत चली है। काफ़ी लंबी बातचीत इनकी पुतिन के साथ चली। अपनी कार से बैठ गए, होटल तक चले गए, कार से उतर के ही नहीं दे रहे, है ना। तो काफ़ी लंबी इन्होंने अच्छे से बातचीत की। ट्रंप के टैरिफ्स के मुद्दे पर भी बातचीत हुई होगी, चीन को लेकर, ट्रंप को लेकर, यूएसए को लेकर, सारी वैश्विक चीज़ों को लेकर उन्होंने लगभग 1 घंटे चर्चा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 घंटे यहाँ पे बातचीत चलना ही अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि 2 लीडर्स के बीच में पूरी 1 घंटे की लगातार बातचीत हो रही है, समय सीमा खत्म हो गई है, उसके बाद भी वो बातचीत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन से मिले तो उन्होंने यहाँ पे अपना ट्वीट किया कि ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन। यहाँ पे अच्छे से गर्मजोशी से इन्होंने आपस में हाथ मिलाया, आपस में एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को यहाँ पे ग्रीट किया काफ़ी अच्छे से। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहाँ पे हमें पीछे दिखाई दिए। जब मोदी और पुतिन बात करते हुए आपस में आगे बढ़ रहे थे तो पीछे यहाँ पे इनको इग्नोर किया गया। एज ऑलवेज ये एक और वीडियो भी यहाँ पे सामने आई थी कि ये पुतिन से हाथ मिलाने के लिए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने पहले तो इग्नोर किया, फिर बाद में जाके इनसे वैसे हैंडशेक कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऐसे बातचीत करते हुए आगे निकल गए। वो पीछे खड़े मुंह बनाते यहाँ पे देखते रहे। इस चीज़ को भी काफ़ी मीडिया के द्वारा यहाँ पे कवर किया जा रहा है। काफ़ी फोटो सेशन हुआ, इस तरीके से लीडर्स के द्वारा यहाँ पे फोटो खिंचवाई गई। तो ये सारी तो हो गई हमारी बातें कि किस तरीके से यहाँ पे एससीओ समिट में फोटो सेशन हुआ, बातचीत हुई। इसके बाद क्या कुछ चीज़ें यहाँ से हमारी निकल कर आती है, ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि मोदी पहले भी चीन की यात्रा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली दूसरी बार चीन की यात्रा हो रही है। आप देखोगे 2015 में, 2017 में, 2018 में, इस तरीके से चीन पहले भी मोदी जा चुके हैं। लेकिन वैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं इस चीज़ की कि 2020 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की पहली ये यात्रा है जो कि गलवान घाटी विवाद के बाद हो रही है, जो कि ट्रंप के टैरिफ्स के समय हो रही है, जो कि वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के समय हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बैठक से, इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 6 वजह से यहाँ पे एससीओ समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो मेजर पॉइंट है उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो आपने देख लिया कि मोदी की फर्स्ट विजिट है चाइना में गलवान क्लैश के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं गलवान घाटी में इस तरीके से भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। इस तरीके की बड़ी दुर्घटना के बाद भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे। लग नहीं रहा था कि इस तरीके से संबंध कभी भी सुधर पाएंगे, लेकिन थैंक्स टू ट्रंप, उनकी वजह से आज जो भारत और चीन है वो हमें पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी वजह से भारत और रूस, भारत रूस चीन, इन तीनों की जो तिकड़ी है वो यहाँ पे अपने संबंधों को मजबूत करती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्रंप का दाव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। वो चाहते थे कि भारत और रूस के संबंधों में कटाव आए, भारत और चीन एक दूसरे से दूर जाएं। टैरिफ गेम्स के चलते वो इस तरीके का अपने दिमाग में चीज़ें बनाकर बैठे थे कि यदि मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा तो वो पुतिन से परचेज करना बंद कर देंगे, वो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, हमारे संबंध यहाँ पे खराब हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके का कोई चीज़ नहीं हुई, बल्कि इसका उल्टा हुआ। संबंध यहाँ पे और मजबूत होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के क्लैश के बाद काफ़ी बॉर्डर अनस्टेबिलिटी हो गई थी, बॉर्डर पे टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 5 साल तक हमने काफ़ी एक दूसरे से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक तरीके से आप मानो कट से हो गए थे। लेकिन उसके बाद आज आप देख रहे हो कि इस तरीके से दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके की बातें निकल कर आई कि बोथ लीडर्स एग्रीड इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स एंड डिस्कस्ड एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों ही देश हैं वो राइवल्स नहीं है, पार्टनर्स हैं। तो उन्हें पार्टनर्स की तरह, सहयोगी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये बात भी यहाँ पर निकल कर आई कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनका भी यहाँ पे निपटारा धीरे धीरे करके आगे किया जाएगा। हालांकि इस चीज़ पर कोई डिटेल्ड रिव्यू नहीं निकल कर आया, कोई डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं निकल कर आया, लेकिन बात हुआ है कि सहमति यहाँ पे बनी है कि कुछ चीज़ों को लेकर वो आगे जाकर आपको डेफिनेटली अपडेट देखने को मिलेगी। कि यहाँ पे कहा गया है कि बॉर्डर इशू शुड नॉट डिफाइन द ओवरऑल चाइना इंडिया रिलेशंस। शी जिनपिंग ने ऐसा कहा है कि केवल बॉर्डर्स पे तो हमारा डिस्प्यूट है, हम बॉर्डर्स को ही तो एक दूसरे, बॉर्डर्स की वजह से ही तो एक दूसरे से लड़ते हैं।
तो बॉर्डर्स को साइड में रखकर हम आगे की चीज़ों को देख सकते हैं। केवल बॉर्डर से ही हम इंडो चाइना रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहते, बॉर्डर्स को साइड में रखो, इसे भी रिजॉल्व किया जाएगा और बाकी जो एरियाज हैं उसमें आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है। धीरे धीरे कर हम एक दूसरे के साथ बॉर्डर इश्यूज को भी यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे। इसके बाद यदि आप बात करें तो ये एससीओ समिट किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्रंप है वो लगातार टैरिफ्स लगा रहे हैं, नॉट ओनली ऑन इंडिया, नॉट ओनली ऑन चाइना, बल्कि आप बाकी एससीओ कंट्रीज पर भी देखोगे तो उन पर भी हायर टैरिफ्स ट्रंप के द्वारा इंपोज किए गए हैं। तो एससीओ के सभी सदस्य इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक क्षेत्र में इस तरीके की हलचल आ रही है ट्रंप की वजह से, तो उन चीज़ों को किस तरीके से आपस में डील करना है, इन चीज़ों को लेकर डेफिनेटली इन सभी लीडर्स के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई होगी, स्पेशली भारत और चीन के बीच में, क्योंकि भारत और चीन पर आप देखोगे हायर टैरिफ्स लगाए गए हैं। इवन अभी चाइना पर 30% टैरिफ्स हैं, लेकिन बार बार ट्रंप के द्वारा चाइना को इस तरीके की धमकी दी जाती है कि आगे आपके ऊपर टैरिफ इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ही रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो चाइना पे अभी टैरिफ्स नहीं लगाए गए हैं, जबकि इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज किए गए हैं। इंडिया पर अभी 50% और चाइना पर 30% टैरिफ है। चाइना को भी बार बार ऐसी धमकी ट्रंप के द्वारा दी जाती है, उनके द्वारा कहा गया है अभी नहीं लगा रहे लेकिन भविष्य में कभी भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही देश इस चीज़ों को लेकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ्स को किस तरीके से बाईपास करना है, ट्रंप को किस तरीके से बाईपास करना है, ट्रंप से और यूनाइटेड स्टेट्स से किस तरीके से यहाँ पे डील करना है, ये सारी ही बातें इनके द्वारा यहाँ पे की गई और आज के सिनेरियो में ये सारी ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप देखोगे कि ये बात यहाँ पे बोली गई कि भारत और चीन दोनों ही विश्व की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को डील करते हैं और अगर चीन और भारत के साथ यहाँ रूस को जोड़ दिया जाए तो तीनों ही देश मिलकर विश्व की 37% आबादी बनाते हैं, जो कि अमेरिका से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। इसके साथ ही तीनों ही देश विश्व की 32% जीडीपी और तीनों देशों की अमेरिका से कहीं ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अमेरिका इन तीनों देशों को साथ में आता हुआ देख के यहाँ पे चिंतित है और होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के काम ऐसे हैं, ट्रंप के काम ऐसे हैं, उसने ही ये काम किया है जो तीनों देश यहाँ पे एक दूसरे के साथ आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज ट्रंप की ऐसी रही है, अमेरिका की ऐसी रही है, जिसकी वजह से इन तीनों देशों को यहाँ पे सामने आना पड़ा है। भारत और चीन के ऊपर लगातार टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और वहीं पुतिन के ऊपर बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है और पुतिन से जो तेल खरीदते हैं या फिर रशिया से जो तेल खरीदते हैं उन देशों पर और सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। तो तीनों ही देश यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं ट्रंप से, अमेरिका से और इसके साथ ही एससीओ की अदर कंट्री जिन पर भी काफ़ी सारे टैरिफ्स लगाए गए हैं वो भी ट्रंप की इन नीतियों से परेशान हैं और इन्हीं कारणों से ये मीटिंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि भारत के लिए काफ़ी बड़ी कूटनीतिक जीत यहाँ पे हुई है एससीओ समिट के अंदर दूसरे दिन, यानी कि 1 सितंबर को, यानी कि आज आप यहाँ पे देखोगे कि एससीओ के अंदर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले की सबके द्वारा निंदा किया जाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि एससीओ के ही रक्षा मंत्रियों की अभी कुछ समय पहले बैठक हुई थी और उस बैठक में पहलगाम हमले की निंदा यहाँ पे नहीं की गई थी, पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन अब जब एससीओ की जो पूरी बड़ी बैठक हो रही है उसमें इस तरीके से पहलगाम हमले की निंदा किया जाना, इसके साथ ही ये कहना कि जो भी इस हमले के अपराधी हैं और इस हमले का समर्थन करने वाले लोग हैं, समर्थन करने वाले देश हैं, उनको कड़ी सजा दिलाया जाना जरूरी है। इस तरीके की बात यदि कही जाती है तो भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत यहाँ पर बनकर आई है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की यहाँ पर हुई है। पर इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रेड कंसर्न्स भी यहाँ पर इंडिया के रहे, इंडिया ने कुछ अपनी शिकायतें भी यहाँ पे दर्ज कराई। इंडिया का कहना है कि भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया का व्यापार घाटा यहाँ पे चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे लगभग यहाँ पे 99.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना के साथ है। तो इस विषय में कुछ किए जाने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को लेकर भारत ने थोड़ा अपना इशू जाहिर किया, अपनी थोड़ी शिकायतें यहाँ पे दर्ज कराई और इस चीज़ को आगे जाके रिजॉल्व करने की बात यहाँ पे कही गई। इसके साथ ही आप देखोगे कि ब्रिक्स समिट जो आने वाले समय में भारत में होने वाली है उसके लिए इन्विटेशन दिया गया शी जिनपिंग को और शी जिनपिंग के द्वारा इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया गया और आगे आने वाले समय में ब्रिक्स में भारत की लीडरशिप को यहाँ पे एक्सेप्ट किया। इसके साथ ही भारत ने भी एससीओ समिट के अंदर एससीओ ऑर्गेनाइजेशन में चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। इस तरीके से दोनों देशों ने आपसी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए आगे चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की। आगे आने वाले समय में ब्रिक्स मीटिंग के लिए शी जिनपिंग इंडिया आने वाले हैं, इसके साथ भी पुतिन भी भारत आने वाले हैं, दोनों ही लीडर्स भारत में आने वाले हैं और इस तरीके से इन दोनों लीडर्स का आने वाले समय में भारत में दौरा करना ये दिखाएगा कि रशिया इंडिया चाइना का
कॉरपोरेशन आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। और फिलहाल के लिए जो अनसर्टेनिटी चल रही है वेस्टर्न रीजन में, जो अनसर्टेनिटी है, ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो अनसर्टेनिटी इनके अंदर है, उसको ये तीनों ही कंट्री आपस में यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे और तीनों ही कंट्रीज काफ़ी अच्छे से इसका यहाँ पे इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली इंडिया, चाइना और रशिया का कॉर्पोरेशन बढ़ने वाला है। और ट्रंप के यदि रवैये इस तरीके के रहे, आगे आने वाले समय में भी ट्रंप का कार्यकाल लगभग 3 साल का और बचा है, 3 साढ़े 3 साल तक इनकी इसी तरीके की नीतियां रही, भारत विरोधी, चीन विरोधी, रूस के ऊपर ये लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पे सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। तो सभी देश, स्पेशली ये तीनों देश, इनसे यहाँ परेशान हैं और ऐसी ही नीति ट्रंप की रहती है। तो आने वाले समय में रशिया, इंडिया, चाइना कॉर्पोरेशन और मजबूत होगा और प्रगाढ़ होगा और गहरा होगा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये ट्रंप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ट्रंप के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ये चीज़ कतई अच्छी नहीं है। जितनी जल्दी इनको ये बात समझ में आ जाए उतनी जल्दी इनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो भारत, चीन और रशिया ये तीनों अपनी यहाँ पे जोड़ी बनाए हुए हैं, आगे आने वाले समय में अपने संबंधों को और भी मजबूत करेंगे और चीज़ों को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। रशिया, इंडिया, चाइना कॉर्पोरेशन पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत और यूएसए के संबंध अब पूरे नल हो चुके हैं, पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चले गए हैं, या फिर उसमें थोड़ी सी होप अभी यहाँ पर बाकी है? जब तक यूएसए के साथ जो हमारे 4 बेसिक एग्रीमेंट हैं वो बने हुए हैं, तब तक के लिए ऐसा लगता है थोड़ी बहुत होप यहाँ पर है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल होप सब खत्म हो चुकी है? ट्रंप जब तक हैं, भारत और यूएसए के संबंध यहाँ पर अच्छे नहीं हो सकते। क्या सोचते हैं आप लोग? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।